हाय ओरियन, मैं हूँ अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रैब स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं और यह जो है क्लास 50 है। और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का जो है यह पार्ट 1 है। और साथ ही साथ अगर पार्ट 2 है, अगर पार्ट 1 देखना चाहते हो या और भी जो भी क्लासेस मैंने करवा रखे हैं वह सब देखना चाहते हो तो आप एक काम करना, ऊपर जो आपको आई बटन पर यहाँ देखने को मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इसका लिंक दे रखा है आप वहाँ से जाके देख सकते हो। चलिए आज जो है क्लास बहुत ही धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 आपने अगर अच्छी तरीके से सीख लिया है तो अब कहीं ना कहीं हम लोग जो है पार्ट 2 करेंगे और यहाँ पे भी कुछ जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि मैंने जो है इस चैप्टर को 3 टाइप में बांटा हुआ था। एक जो है बेसिक क्वेश्चन किए थे, एक थोड़ा सा उससे ऊपर, फिर जो है कैसे हम परसेंट निकालते हैं उससे रिलेटेड था। तो आज जो है एक तरह से कह लो टाइप 4 जो है आप सीखोगे। आप आज टाइप 4 सीखने वाले हो। तो टाइप 4 होता क्या है, चलिए जल्दी से अब इस क्वेश्चन यहाँ पे आगे देखते हैं। देखिएगा अब आपको करेगा क्या, यहाँ पे कुछ चार्ट को जो है हमें फॉलो करना है, कुछ चार्ट को हमें फॉलो करना है। देखते हैं जरा। यहाँ पे पहले तो आप एक सीपी रख लो, ठीक है। चार्ट पहले आप देखोगे अच्छे तरीके से और बहुत लाजवाब तरीके से आपको समझ में आएगा, इसलिए पहले मैं यहाँ चार्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है यहाँ पे बिक्रैमुल हो गया यानी एसपी हो गया, हिंदी में भी जो है मैं लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट और यहाँ पे जो है आपको लॉस देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसी को जो है हिंदी में यहाँ पे क्रैमुल बोल देते हो, ठीक है। इसी को जो है आप यहाँ पे बिक्रैमुल बोल देते हो। अब यहाँ पे आपका लाभ रहता है और यहाँ पे हानि, ठीक है। तो कल भी इसके ऊपर जो है हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इसलिए बहुत बच्चे तो अब समझ भी गए होंगे एसपीसीपी क्या होता है नहीं होता है, इंग्लिश हिंदी सब जो है मैनेज हो गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा चार्ट में यहाँ फॉलो करते हैं। देखना जरा चार्ट में क्या फॉलो करेंगे, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे। अगर यह चार्ट अगर आप सीख लिए तब समझ लो इसी से आपको जो है काम बन जाएगा, ओके। कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वह सब आगे आपको जो है देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं इन्हीं चार्ट की मदद से जो है आपको वह पूरा करना है, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है सिंपल क्वेश्चन कैसा बनेगा। जैसे पहला जो है सीपी से रिलेटेड बनेगा यानी क्रैमुल से। जैसे आपको बोल दिया जाए कि कुछ जो है जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कुछ सामान को जो है जैसे 100 रुपये में खरीदा, सबसे बेस्ट एग्जांपल 100 रुपये में आपने खरीदा, ओके। अब कहा जाएगा कि इस पे जो आपको 10% लाभ होता है, इस पे आपको 10% लाभ होता है, कुछ नहीं बस यही दो देगा, सीपी दे दिया और साथ ही साथ बोल देगा 10% लाभ होता है, 20% लाभ होता है, 15% लाभ होता है, और कुछ देगा ही नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इसको 10% का लाभ हो रहा है, ओके। तब आपसे पूछ देगा कि भैया 10% का लाभ हुआ है तो इसका जो है विक्रय मूल्य क्या है, सीधा यही करेगा, ओके। तो यानी आपका सीपी देगा और खाली लाभ नहीं देगा, यहाँ पे परसेंट लगा हुआ रहेगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। हानि भी खाली नहीं देगा, हानि में परसेंट दे दिया हुआ रहेगा, ठीक। अब देखना, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 100 है, ठीक है। यहां पे आपका 10% हो गया, ओके। अब इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ओके। अब उसके बाद जो है दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। अब कहोगे सर इसका जो है थोड़ा जवाब दे दो, वेट करो सबका जवाब दे दूंगा, ठीक है। पहले समझा देता हूं किस तरीके का क्वेश्चन जो है जनरली इसमें बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं 4 तरीके का होगा, फिर चारों को बारी बारी से समझाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा डाउट, ओके। इसलिए पहले क्वेश्चन देख लो किस तरीके से बनता है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है, इसलिए ठीक है। इसलिए मैंने इस चार्ट को जो है प्रिपेयर किया और कोई बात नहीं है। अब एक जगह क्या करेगा, आपको बोलेगा भैया आपने जो है 100 रुपया में कोई सामान खरीदा है, क्योंकि आपका क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य को तो हम लोग खरीदना मान के चलते हैं, क्रय मूल्य बोलेंगे नहीं। और इसमें जो हमें नुकसान कितने का होता है, 10% का होता है। कितना का होता है, 10% का नुकसान होता है, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा। अब तीसरा क्या बनेगा क्वेश्चन कि चलिए अब सीपी में एक चीज गौर करना, एक बार प्रॉफिट ला, एक बार लाभ हुआ, एक बार हानि परसेंट दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया। अब दोनों केस में आपको बोलेगा कि भैया एसपी निकालना है और एसपी यानी विक्रय मूल्य निकालना है। एक चीज गौर करना, 100 रुपया था, 10% का लाभ हुआ था, तो यहाँ पे पक्का है क्या कि जब लाभ हुआ है तो हानि तो यहाँ आ ही नहीं सकता है, तो हानि में कुछ भरना नहीं है। ये तो खुद का एक कॉमन सेंस वाली बात है और इससे जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम सीधा समझ जाएंगे एसपी निकालना है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर 100 रुपीज मेरा क्रय मूल्य है यानी सीपी है, मैंने खरीदा है, तो यहाँ जब नुकसान हो रहा है 10% का, तो लाभ तो हो ही नहीं सकता है। तो आपको खुद ब खुद समझ जाना है कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे सिंपली एसपी को ही भरना है, इतना तो आपको मालूम हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें दूसरा केस होता है यहाँ पे एसपी का, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपसे बोल दिया जाएगा कि चलिए भैया आपने जो है 100 रुपया में कोई सामान बेचा, खरीदने से कोई यहाँ वास्ता ही नहीं देगा, ठीक है। आपको बोल दिया सिंपल 100 रुपया में आपने कोई सामान जो है बेचा, ठीक है। अब बेचने के बाद बोल देगा कि इसमें आपको 10% का जो है लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो एक चीज गौर करना, यहाँ पे भी सेम केस, सामान मैंने बेचा, ठीक है, तो पक्का है कुछ ना कुछ रुपए में खरीदा होगा, ठीक है। जब हमें यहाँ लाभ हो रहा है तो एक चीज बताना, नुकसान होगा क्या, होगा ही नहीं, तो यानी यह भी स्पेस जो है ब्लैंक रह जाएगा, ठीक है।
अब ये हो गया। अब चौथा केस क्या बनता है, जरा इसको गौर से समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे है कि अगर कहा जाए कि सर आपको जो है 100 रुपया जो है मैं आपने सामान बेचा है, 100 ही मानेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मानेंगे, क्योंकि 100 जो है सबके लिए इजी पड़ता है, जल्दी जल्दी आप समझ भी जाते हो 100 में, ठीक है, इसीलिए। अब इसमें जो आपको बोला जाएगा कि 10% का, ये 10% का जो आपको लॉस होता है, तो यहाँ भी सेम केस हो गया कि भैया एसपी हुआ है, लॉस हुआ है, तो भैया प्रॉफिट तो यहाँ होगा नहीं, जहाँ लॉस है तो वहाँ प्रॉफिट कैसे होगा। तो इससे जो है क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कट लग जाएगा। तो अब एक चीज गौर करना, यहाँ पे अगर सही से देखा जाए ब्लैंक में, तो हमें यह चाहिए, ठीक है, एक यह चाहिए और एक यह चाहिए और एक यह चाहिए, ठीक। अब इसका केस थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, इसका केस थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है मेन वहां यहाँ यही सीखेंगे। अब देखना जरा, यहां पे आप गौर करना कि आपको 100 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक चीज हमेशा मन में रखना कि भैया हम जब भी सामान खरीदते हैं 100% में खरीदते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोशिश करना आप 100% ही मान के चले, 100 रुपया या 100 खाली नहीं मान के चलो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप मान भी सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा यहाँ पे आप 100% मानो, क्योंकि इसको आपको समझना है, फिर आपको जो करना है कर सकते हो, ठीक है। देखना जरा, तो मैं यहाँ पे सामान जब भी परचेज करूंगा वह मेरा 100% रहेगा, ओके। अब उस पर जो भी फायदा होगा तो भैया उसमें तो फायदा मतलब बढ़ जाएगा और लॉस मतलब घट जाएगा, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। लेकिन सीपी यानी जो क्रय मूल्य जो हम खरीद रहे हैं वह हमेशा डिट्टू 100% ही रहने वाला है। अब देखिएगा जरा, पहला केस में समझते हैं। पहला केस यहाँ पे मैं छोटा सा, तो ऐसे तो दिख जाना चाहिए आपको, यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ पहला केस, ठीक है। ये आपका पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। अगर लाभ हानि एक्चुअली बनाना है तो लाभ हानि का जो असली क्वेश्चन है इसी से बनता है, इसलिए ये केस समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी बन जाता है, ठीक है। तो पहला केस में आप समझना, कह रहा है क्या कि सीपी मेरा 100 है, ठीक है। तो एक चीज गौर करो, सीपी मेरा 100 है तो यानी हम जो है 100% में खरीदे। अगर यहाँ पे 200 भी रहता, 300 भी रहता, तो भी हम 100 ही % मानते, ठीक है। 100% में हम खरीदे तो यानी यहाँ पे मेरा जो है सीपी बनता है वह 100% बनता है, ठीक है। यह जो है सीपी मेरा 100% बनता है, ओके। अब उसके बाद कह रहा है क्या कि हमें 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो 100 का 10% निकाल लो, जैसे 100% था, ठीक है, तो 10% निकालोगे तो 10 ही रह जाएगा, ठीक है। यानी सिंपल है, आप 100 का 10% अलग से भी निकाल के देख लो, मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था आपको कि वही का वही रह जाता है। तो यानी 100 मेरा कितना परसेंट बन जाएगा, 110% बन जाएगा, ठीक है। 100 कितना बन जाएगा, 110% मिल जाएगा। तो एक चीज देखना, यहां पे समझना, सीपी मेरा था 100, लाभ में हमको 10% हुआ, तो यहां पे एक चीज, जब मैंने सीपी को 100% मान लिया है, प्रॉफिट मेरा 10% है, तो वाजिब बात है कि हमको एसपी क्या होगा, ज्यादा होगा ना भैया, लाभ हो रहा है ना, ज्यादा होगा, तो यानी दोनों जुड़ जाएगा। तो यहां पे 100 और 10 मेरा कितना हो जाएगा, 110%। यह मेरा क्या हो जाएगा, यह मेरा एसपी रहेगा, ये क्या रहेगा, एसपी। यानी 100% मैंने खरीदा, 110 में बेच दिया, जिसमें कि 10% का हमें प्रॉफिट होता है, ओके। तो एक चीज गौर करना, यहां पे अब आपको पूछा जाएगा एसपी। तो एक चीज गौर करो, आपका 100% यहां सीपी है और यहां पे एसपी मेरा 110% बनता है, 110% बनता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जरा इसको देखना। यहां पे क्या है, सिंपल है, आपका सीपी तो मेरा 100 है, ठीक है, तो सीपी 100 हो गया, ओके। अब है क्या कि एसपी निकालने के लिए कितना चाहिए, 110% निकालना होगा। एसपी के लिए क्या चाहिए हमको, 110% निकालना होगा, क्योंकि 110% का मान ही एसपी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, 100 रुपया है मेरा एसपी, एसीपी है ना यहाँ पे। अब इसका क्या करेंगे, सिंपल 110% निकाल देंगे, परसेंट निकालने के लिए नीचे 100 देंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट्स भी है, वह जब चारों में बता दूंगा उसके बाद यहाँ पे डिस्कस होगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे 110 रुपया है, यहाँ पे यह 110 रुपया है जो कि मेरा एसपी निकल के आता है, यह आपका क्लियर हो गया होगा। यानी यहाँ पे इसको जो है रेड कलर में जो फिल करते हैं ताकि बाद में इसको समझाने में काम आएगा। तो यहाँ पे 110 रुपया जो है इसका एसपी निकल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मैंने बनाया, मैंने सीपी को 100 मान लिया, एसपी मेरा 110 हो जाएगा, क्योंकि प्लस था तो बढ़ गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है 100 का क्या किए, या जो 100 मेरा सीपी था उसका 110% निकाल दिए, मेरा निकल गया, ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरा केस को समझते हैं, ठीक है। एकदम बारी बारी से जो आप इसको समझना बहुत जरूरी चीज है, स्क्रीनशॉट लेके रखना, ठीक है। और मैं पक्का बोलता हूँ फॉर्मूला तो नहीं चलेगा, कल जो लास्ट में मैंने फॉर्मूला दिखाया था आज भी इसके बाद मैंने वो फॉर्मूला रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो काम नहीं देगा, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा अब देख लो, विदाउट फॉर्मूला ही इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। बशर्ते चारों को बनाना कैसे है जरा इस पे फोकस करना और कुछ नहीं, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे है, यहाँ पे आपका वही केस है, सीपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया, एक सीपी एक को हमको खोजना है और हमको क्या खोजना है, एक एसपी खोजना है, ठीक है। इतना अभी तक में आपको मालूम हो गया होगा, ठीक। तो सीपी मेरा 100 दिया है तो भैया 100% मान लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे 100 रहे, 200 रहे, 300 कुछ भी दिया रहे, हम 100% मानेंगे सीपी मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे इस चार्ट में देखो तो यहाँ पे बोल रहा है 10% का नुकसान हो रहा है, 10% का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज बताना, 100% अगर है तो 10% फायदा होता है तो 10 जोड़ दिए, ठीक है। 10% नुकसान होगा तो क्या करना चाहिए, 10 घटा देना चाहिए, एम राइट, 10 घटा देना चाहिए। तो यानी 100% में 10 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 90% बन जाएगा, है ना। ओके, अब यहां पे एक चीज गौर करना, जो 90% निकला हुआ मेरा क्या निकला, एसपी निकला, क्योंकि हम 100 में खरीदे, 10 की तो मेरा 10 का कमी आ गया तो हम बेचे होंगे 90 में, ठीक है। तो 90 मेरा एसपी बन के निकल गया आया, 90 क्या हुआ, एसपी बन के निकला। तो सिंपल है, हमें सीपी मालूम है, ठीक है। तो 100 का हम क्या करेंगे, 90% निकाल देंगे। 100 का हम क्या करेंगे, सीधा साधा 90% हम निकाल देंगे, ठीक है। तो जब आप 100 का 90% निकालोगे तो आप सिंपल है यहाँ पे 90 आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो है यहाँ पे 90 रुपया देखने को मिलेगा, ठीक है, सिंपल 90 मिलेगा। ओके, अब देखिएगा ये चीज आपको समझ में आ गया, पक्का आ गया होगा। अब देखना जरा, यहाँ पे एक दो, ये दो सीखने के बाद एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि हमारा जो है जब भी 10% वृद्धि होगा, 10% जब घटेगा या फिर 20% बढ़े, 10% बढ़े, यानी प्रॉफिट हो लॉस हो, तो सब कुछ जो भी होता है सीपी पे होता है, सब कुछ किस पे होता है, सीपी पे होता है। इसलिए हम लोग जो 10% घटने के बाद 90% हुआ तो 90% किसका होगा, सीपी का होगा। इसलिए मैंने सीपी जो है, सीपी का जो है 90% निकाला, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे के मन में क्वेश्चन हुआ कि आपने इसको गुना क्यों कर दिया, ठीक है। तो इसको जो है पहला तो आप बनाने का फॉर्मेट इसको समझ लो, दूसरा है क्या कि हमको जो भी फायदा नुकसान होता है सब सीपी पे होता है। तो सीपी पे हमें 10% का लाभ हुआ, ठीक है। तो भैया 110 बन गया, एसपी बना, किससे बना होगा भैया, सीपी से ही बना होगा ना, तो इसलिए सीपी का 110 इस केस में निकाले हैं। दूसरा में क्या है कि हमें जो है 10% का नुकसान हुआ, तो किस पे होता है भैया, सीपी पे होता है। तो सीपी पे 10% का नुकसान हो गया तो 90 बना, 90 किसका बना होगा, तो 90 किसका बना होगा, सीपी का बना होगा, तो सीपी का सीधा 90 निकाल दिए, ठीक है। तो जब भी सीपी दिया हुआ रहे तो सीधा डायरेक्ट उसका बहुत इजी वे में आंसर निकल जाता है, बहुत इजी वे में आंसर निकल जाता है, जैसा आप देख रहे हो, ठीक है। ये दो समझ में आ गया है। चलिए अब इसके बाद दूसरा को समझते हैं। ओके, अगर किन्हीं को अभी भी लग रहा है कि मेरे समझ में नहीं आया, बाकी उम्मीद तो कम करते हैं, अगर किन्हीं को लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चन करने लगेगा ना तो हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को जब मैं सिखा रहा हूं तो क्वेश्चन आगे जरूर दूंगा, ताकि आप लोग बना के दिखाओगे हमको कि बनता है कि नहीं बनता है। और नहीं बनेगा तो फिर तो मैं आपको वहां जब एक्सप्लेन करूंगा तो धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ने के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। अगर यह चार्ट समझ में नहीं आया तो पक्का भैया क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं तीसरा केस। तीसरा में भैया सीपी यहां पे आपको मौजूद ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10% लाभ होगा सीपी पे होगा और प्रॉफिट होगा सीपी पे होगा, एसपी भी प्रॉफिट सीपी के हिसाब से निकल जाता है, तो सीपी है यहाँ, क्रेमुल तो है ये नहीं है। अब क्या करोगे भैया, तो थोड़ा सा गौर करना एक चीज, ठीक है। यहां पे भी दो चीज बनता है मेरा, सीपी, ठीक है, यहां पे सीपी और एसपी यहां भी बनता है, ठीक है। ओके, ऐसा थोड़ी नहीं कि यहां नहीं बनेगा, सब जगह सीपीएसपी रहेगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक फॉर्मेट पे थोड़ा सोचने की कोशिश करना। यहां पे एसपी मेरा 100 है, एसपी मेरा 100 है, ठीक है। अब प्रॉफिट है मेरा 10%, प्रॉफिट मेरा 10% है। तो मैंने आपको क्या बोला था, गौर करना, कि सीपी हमेशा 100% रहेगा, चाहे भैया हुआ क्वेश्चन में रहे या ना रहे। क्वेश्चन में है कुछ रुपया, सीपी में नहीं है, 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरा सीपी क्या रहेगा, हमेशा 100% रहेगा। ओके, ठीक है। अब उसके बाद देखना, अब एसपी मेरा कितना होना चाहिए, 10% का लाभ हो रहा है भैया, हमें 10% का लाभ हो रहा है तो एसपी मेरा 110% बन जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज गौर करना, यह जो 100 रुपया यहां मान दिया हुआ है, यह किसका मान दिया हुआ, जरा ये बताओ, एसपी का, सीपी का, एसपी का मान दिया हुआ, तो यानी 110% का मान है 100 रुपया, है ना, 110% का मान है 100 रुपया, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अब इसमें नहीं कि अब करना क्या कि 100 का 110% निकाल लेना, यह बेवकूफी मत करना, क्योंकि जिसका भी 110% निकलता है वह हमेशा सीपी रहता है, सीपी तो है ही नहीं, तो यहाँ वो तरीका लगेगा ही नहीं। तो देखो यहाँ क्या तरीका लगता है, तो यहाँ पे देखना एसपी मेरा 100 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसपी मेरा 100 दिया हुआ है, तो यहाँ नहीं, कहने का मतलब यहाँ पे जो है आपका 110% का मान ही तो दिया हुआ है 100 रुपया, है कि नहीं, इसी का मान तो दिया हुआ है। तो आप जो है यह जो 1 और 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, इसको भी जो यह तीसरा वाला जो मेथड है, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, इससे बना सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा शॉर्ट ये है, फालतू का क्यों उसमें चले, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ही तो आपको बचाना है, तभी तो इतना सीख रहे हो, इसीलिए बोलता हूं कि आप इसको भी जैसे 100% का मान 100 मानोगे, 1 का निकालोगे, फिर 90 का निकालोगे, दूसरा केसेस में तो आपका भी वही यूनिटरी मेथड से बन जाएगा, लेकिन इसमें नहीं करना, बेवकूफी होता है, ठीक है। तो देखो अब यहां पे है 110% का मान 100,
क्यों? क्योंकि एसपी मेरा 120% निकल रहा है और यहाँ पे एसपी जो है मेरा 100 रुपया है, ठीक है। तो हम 1% का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली 100/110। तो आप लोगों ने अगर मेरा परसेंटेज का क्लास नहीं देखा है तो मे भी आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे पढ़ लो, फिर परसेंटेज क्लास आप देख लेना, ठीक है। फिर एक एक चीज, एक एक डाउट, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये यहाँ पे गौर करना, 1% का मान 100/110 हो गया, ठीक है। हमें चाहिए क्या भाई, यहाँ पे सीपी चाहिए। सीपी मेरा क्या होता है, 100% मैंने माना है, सिंपल 1% का निकला ना, तो 100% का निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100% का मान निकालने के लिए बस एक काम करो, नीचे तो स्पेस नहीं है, इसी में हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। क्या होगा 100% में, नीचे सेम 100/110 लिखते और गुणा 100 करते, यहीं पे कर देते क्योंकि ये नीचे स्पेस नहीं है। आप लोग को स्क्रीनशॉट भी लेना रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो अब जब इसे काटा पीटी मचाओगे यहाँ पे, तो आपको सिंपल क्या है, यहाँ पे 0 0 खत्म हो गया, ऊपर जो है 1000, ठीक है। यहाँ पे आप आई थिंक आपको दिख जाना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे 1000/11 जो है आपको इतना रुपया देखने को मिलेगा, इतना रुपया देखने को मिलेगा। तो यह जो है आपका क्या निकला, सीपी निकला। यानी यहाँ पे जल्दी से फिल कर देते हैं कि 1000, आप इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हो, कहीं ना कहीं आपको डेसिमल में ही निकालना है। तो वह सब क्वेश्चन तो खैर आगे करेंगे, क्या एक्चुअल यह जो है आपको एक समझने के लिए, ठीक है, कि किस तरीके से निकालना है। तो 1000/11 रुपया जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इतना रुपया हो गया, ठीक है। अब देखना जरा, अब तीसरा केस बनता है, यहाँ पे तो आई थिंक मैं आ रहा होऊंगा, तो आप यहाँ पे एक चीज गौर करना, ठीक है। इस चीज पे तो मैंने फोकस ही नहीं किया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है। एक चीज रुक, एक मिनट, इस चीज को जो है थोड़ा सा ऊपर फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखना जरा, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे उनको नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 1% का मान जो है 100 है, ठीक है, बटा 110, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा रुकिए, एक काम करते हैं, आपको ऐसे कर रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा, देख देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली देख के स्क्रीनशॉट रख लें, ओके। चलिए, लिखने का भी जरूरत नहीं हुआ। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन को जो है, यानी जो चौथा पार्ट है उसको समझते हैं। इसको जो है ऊपर में ही करना होगा, इसका कोई जुगाड़ है ही नहीं, ठीक है। तो दिखेगा जरा, एक मिनट, एक मिनट, आई थिंक दिखा, दिख गया होगा, मे बी, हाँ दिख गया होगा, चलिए, हाँ दिख गया होगा, ठीक है। चलिए, अब जो है तीसरा को यहाँ देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी आपको क्या कहा गया है कि सीपी तो होगा ही होगा, ठीक है। रुकिए, हो सकता है यहाँ लिखते हैं, मे बी ऊपर भी जो है कट दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एसपी आपको रहेगा, ओके। अब गौर करना, यहाँ पे आपका हमेशा आपको मालूम है कि 100% तो सीपी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका एसपी कितना बन जाएगा, 10% का लॉस जा रहा है, तो यानी एसपी मेरा 90% बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 100% मेरा सीपी हो गया और फिर एसपी मेरा 90% हो गया, ठीक है। अब एक चीज गौर करना, यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, एसपी का दिया हुआ है या सीपी का दिया हुआ है, तो भैया एसपी का दिया हुआ है, तो 90% का ही मान होगा ना। 90% का मान कितना है, 100 रुपया दिया हुआ है, क्योंकि एसपी मेरा 100 रुपया है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 100/90। अब 100% का निकालने के लिए जैसे ही नीचे किए थे 100% निकालने के लिए जो है सीधा हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट यहीं पे 100 कर दे रहे हैं, ठीक है। और यह एक मेरा जो है 100 बन जाएगा। यह एक अगला स्टेप में लिखते हैं, तो यहाँ पे सिंपली यह जो है कट जाएगा, यहाँ भी 1000/9 हो जाएगा। तो सिंपल इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं, 1000/ आपका 9 जो है यहाँ रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बोला है डेसिमल में यह निकालना है, लेकिन समझने के लिए काफी है इतना, ठीक है। तो यह 4 केस आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो चारों को अगर आप समझ चुके हो तो आप जो है सिंपल स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं भी समझे तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे इसी पे जो है क्वेश्चन करते हैं, बारी बारी से जब क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे आपको हर एक चीज क्लियर होता रहेगा। तो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है विदाउट फॉर्मूला का, ठीक है। और फॉर्मूला सीखना भी नहीं है यार, इससे जितना जल्दी बना लोगे, फॉर्मूला याद करने दिमाग में कभी कभी हो सकता है दिमाग से बाहर हो जाए, आने जाने चक्कर में जो है तेरा टाइम भी बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखते हैं, यही जो है फॉर्मूला है जो आपको मैंने कल समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि आप देख सकते हो, इसको हम रीराइट कर दे रहे हैं, ठीक है, कि जैसे सीपी बराबर, ओके, क्योंकि हो सकता है एक साथ जो है लिखा हुआ है, मे भी बहुत बच्चों को समझ में ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करना, सीपी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, एसपी गुणा 100 और बटे जो है यहाँ पे जो है आपको 100 +
प्रॉफिट परसेंट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब इतना फॉर्मूला जितना याद करोगे पक्का एक भूलना है भैया। और उसमें है क्या कि आप नहीं भी फॉर्मूला याद किए हो काम चल जाएगा, और कभी भी ज़रूरत पड़ा आपका दिमाग कुछ देर के लिए जो है कैच नहीं कर पा रहा है फॉर्मूला वगैरह, कोई मतलब ही नहीं है, 10 साल बाद भी बनाओगे तो याद रहेगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फॉर्मूला में है क्या कि रिवीजन नहीं हुआ भूल जाओगे, सबसे बड़ा फॉर्मूला का यही दिक्कत होता है। मेरा कोशिश रहता है फॉर्मूला को फोकस कभी ना करो, ठीक है, मैं ऑलवेज बोलता हूँ ये चीज़। अब अगला केस में क्या है, सीपी रहेगा भैया, फिर वही एसपी गुणा 100 रहेगा, और यहाँ पे आपका 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वही क्रैश सीपी वगैरह तो अब समझने लगे होंगे आप लोग जो हिंदी वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब एसपी बराबर में क्या है, ठीक इसका उल्टा होता है, सीपी गुणा, अब यहाँ पे जो है 100 प्लस जो है प्रॉफिट परसेंट बटा 100 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर अगला यहाँ पे एसपी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, मे भी आपको ना दिखे, ठीक है। सीपी गुना 100 माइनस लॉस परसेंट बटा 100, ठीक है। बस यही आपका हो गया, कहानी खत्म, यही आपका हो गया, ओके। तो कहीं ना कहीं समझ में आपको ये चीज आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला जो है बढ़ते हैं, इसको आप रख सकते हो स्क्रीनशॉट बशर्ते अपने सुविधा के लिए, बाकी आई थिंक नेसेसरी नहीं है, ओके। चलिए इधर देखिए, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर कॉन्सेप्ट वगैरह एक चीज समझ में आया है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। सही साथ आप एक काम करना, अगर इस तरह के अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो आप जो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। इसके लिए जो भैया आप बेल आइकन भी साइड में प्रेस कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपका क्लास जो है आप देख सकते हो ऊपर टाइमर दिख रहा होगा, 8 बजे हो जाता है रात में, ठीक है। और शायद अगर क्लास में मजा आ रहा है तो यार लाइक वगैरह करते रहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आज का धमाकेदार पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा, एक सोफा को 4,000 में खरीदा गया, ठीक है। खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो। तो देखना, सोफा को 4,000 में खरीदा गया, ठीक है, और लाभ कितना हो रहा है, 15% हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि आपको जो है उसका एसपी क्या है, ठीक है। तो इसके सिवा कुछ पूछता ही नहीं है भाई, यही पूछेगा, ठीक है। तो एसपी आपको निकालना है, चलो गौर करो। एक चीज देखो, ठीक है, सिंपल, हमने सामान को खरीदा होगा 100% पे। आप लोग कमेंट करना, अगर जिनसे बनता है कमेंट में करो, देखते हैं अगर समझ में किन को आया नहीं आया, ठीक है, इसी से पकड़ में आता है, तो कमेंट जरूर जरूर करा करो, ठीक है। अब देखना, 100% जो है आपने सामान खरीदा और आपने बेचा होगा कितना, 115% में, ठीक है। तो यानी ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अब तो लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी 100% में मैंने खरीदा, 115 में बेचा। तब बोल रहा है क्या कि भैया 4,000 में खरीदा है, तो सिंपल आप करो क्या, 4,000 का 115% निकाल दो, क्योंकि सीपी मेरे पास मौजूद है, और सीपी जब मौजूद रहता है इस पे जो कुछ भी होता है सीधा इसी पे निकाल देते हैं। 15% निकालना है, इसी का निकलेगा, 110 निकलेगा, इसी का निकलेगा, 115 निकलेगा, 116 निकलेगा, सब इसी का निकलेगा। तो यही खास बात इसका होता है, ठीक है। सीपी मौजूद है, क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। अब देखना, 15 चौक 60, तो यहाँ पे 4,600, तो यहाँ पे 4,600 रुपया जो है आपको एसपी इसका बनता है, यानी मैंने इसमें बेचा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब जस्ट इसी का उल्टा रहेगा, ओके। तो 1,400 में मैंने साइकिल जो एक आदमी 1,400 में साइकिल खरीदता है, 15% नुकसान में जो है वह क्या करता है, बेच देता है। तो साइकिल की बिक्री मूल्य यानी एसपी, यानी जो विक्रय मूल्य बोलते हो, वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो जल्दी से निकालिए, ओके, ज्यादा देर नहीं लगाना है आपको, जल्दी कीजिएगा। सिंपल है, बन जाएगा ऊपर, अगर समझ गए हो तो उनसे बन जाएगा, नहीं समझे हो तो आप वेट कर लो, समझा दूंगा, ठीक है। चलिए एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपने साइकिल कितना में खरीदा होगा, 100% पे, और आपका नुकसान कितना चला गया, 15 चला गया, तो बेचे कितना में होंगे, 85% में। तो पहला आपका स्टेप रहता है यही काम, ये काम आप करोगे सब कुछ समझ में आएगा, ये काम छूटा तेरा कहानी खत्म हो जाएगा, आप भूल जाओगे इसको, ठीक है। तो 100% में मैंने खरीदा, 15% का नुकसान लग गया, तो भाई घट जाएगा ना, तो 85 हो गया, ठीक है। तो अब यही 85 जो है आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ बोला गया है भैया 1,400 में खरीदे हैं, तो सिंपल है, यहाँ पे सीपी मालूम है, तो सीपी में तुमको टेंशन होता नहीं है, क्योंकि सब कुछ इसी का परसेंटेज रहता है। तो 1,400 का 85%, क्योंकि बिक्री मेरा क्या है, बिक्री 100 रहेगा या 85 रहेगा, 85 रहेगा ना, तो सिंपल 85% निकालेंगे, ठीक है, बिक्री मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो देखना अब यहाँ पे जल्दी से मल्टीप्लाई करो, तो 45 जो क्या होता है, 70 होता है, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 112 7 129, यहाँ पे 129, एक मिनट, 3 112 7 119 19 19, हाँ ठीक ठीक, गलती हो गया था, 119 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी ऑप्शन सी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एसपी हो गया। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन,
यहाँ पे सुरेश ने एक गाय 1800 में बेचा। अब देखना खरीदने का कॉन्सेप्ट यहाँ से बंद हो गया, ठीक है। पहले मैं वही 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो बात है जो मैंने ऊपर सिखाया है उसी को करवाऊंगा, तब ही कुछ एक्स्ट्रा दूंगा, क्योंकि आप जब तक वो सीखोगे नहीं मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा होता है ना कि स्पेस है, अच्छे तरीके से जो है बड़ा बड़ा करके सीखेंगे, हर एक चीज़ को दोबारा सीखेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिएगा, सुरेश ने एक गाय जो है 1800 में बेचा, तो उसे जो है 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए सुरेश ने गाय को कितने में खरीदा है? तो भैया इसमें सीपी निकालना है, जो क्रय मूल्य जितने में खरीदा है, खरीदने वाला मालूम करना होगा, ठीक है। तो बताइए कितने में जो है खरीदा होगा, जल्दी से बताइए। तब यहाँ पे गौर करना जरा, ठीक है। आप लोग कमेंट करना अगर जवाब आपको मालूम है, अब बना रहे हो आप तो कमेंट करते जाना, ठीक है। देखना जरा, सीपी तो मेरा हमेशा 100% रहेगा, ये तो आपको मालूम होगा। अब लाभ हो रहा है ना जी, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो यानी एसपी यानी बेचा होगा 120% में बेचा होगा। अब गौर करना यहाँ पे, तो खरीदा कितना में होगा भैया? तो यह 1800 क्या है? 1800 तो इसका वैल्यू है, ये वाले का। सीपी तो मालूम नहीं है, सीपी मालूम रहता तो ना 120% निकाल लेते, कुछ भी कर लेते। सीपी तो मालूम ही नहीं है, तो इसके लिए क्या मैंने बताया था, यूनिटरी मेथड, ठीक है। यानी सीधा साधा उसका नियम होता है, जिसमें कि आपको कुछ मतलब एक तरह से कह लो एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप इससे जो है ऐसे भी बोल करके आप इसको जो है अपने मन में ला सकते हो कि भैया सिंपल है, यहाँ पे 100% का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। 120 जो जो मैं बोल रहा हूँ इस पे गौर करना है। 120% का मान 1800 दिया हुआ है, क्योंकि 120% एसपी है, तो 120% का मान 1800 दिया हुआ है। तो चुपचाप आप लिखोगे भैया 120% का मान 1800 दिया हुआ है, बस बोलते चलो, हो जाएगा आपका। 120% का मान 1800 दिया हुआ है, तो भैया अब आगे है 1% का मान निकालेंगे, क्योंकि हमको आगे 10% निकालना हो, 20, 100, 200 कुछ भी निकालना हो, तो पहले हम 1% का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे सिंपल 1% का मान निकालना है, तो यहाँ पे 1800 से यह भागा हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या? 100%। चाहिए क्या? 100, क्योंकि हमें सीपी निकालना है, तो सीपी तो मेरा 100 रहता है। तो सिंपल करोगे क्या, 100% का यहाँ पे मान निकाल दोगे, यह जो है 120 गुणा यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो अब एक चीज इसका देखो, एक और मेरा मन कर रहा है आपको इसका जो है कॉन्सेप्ट दें, लेकिन देखते हैं, ठीक है। पहले आई थिंक 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर मन होगा तो मैं दे भी सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब जब जो बच्चे इनको सीख चुके हैं, तो वह जो मैं अभी दूंगा उसको बनाने में और इजी लगेगा, कहेगा वाह झकास है, मैं ऐसा फील होगा आपको। खैर देखते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है यह 0 0 खत्म हो गया, और फिर 6 2 जा 12, और 6 3 जा 18, और फिर 2 2 5 जा 10, तो 5 तिहाई 15, तो 1500 रुपया जो है यहाँ पे इसका सीपी होगा, ठीक है। मैंने खरीदा है इसे, गाय को जो है सुरेश ने खरीदा है, तो 1500 रुपया इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊं, ठीक है। मे बी किन्हीं बच्चे को अगर लग रहा होगा ये टफ, तो वो थोड़ा क्या पूरा ही इजी लगेगा, मे बी, ठीक है। वह देना इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वह जो है थोड़ा सा याद रखने का एक चीज़ हो जाता है, जो कि मैं पसंद नहीं करता हूँ कि आप याद करो, क्योंकि जीके बहुत सारा याद करने को होता है। मैं ये मैथ बोल रहा हूँ, और भी बहुत कुछ याद करने को होता है। अब इसको भी याद ही करेंगे तो यार मतलब क्या बनता है समझने का? मैथ है लॉजिक, या आप जितना लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। सबसे खास बात यही है, ठीक है। तो खैर अब देखते हैं, वो भी आपको तरीका हम दे देते हैं, देखना जरा। अब क्या करते थे, आपको यहाँ पे 100 रहता था मेरा सीपी, ठीक है, और यहाँ पे रहता था 120 एसपी, ये तो निकल जाता था। लेकिन बेचारा मेरे पास सीपी है, ये नहीं है। सीपी रहता तो डायरेक्ट गुना कर देते थे, ठीक है। तो अब एसपी में भी डायरेक्ट गुना का ऑप्शन है, एसपी में भी डायरेक्ट गुना का ऑप्शन है, ठीक है। देखो जरा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एसपी मेरा 1800 है, जैसे सीपी का यहाँ लिख देते थे, उसी तरीके से एसपी का यहाँ पे जो है 1800 दिया हुआ है, तो हम एसपी का लिख लेते हैं। अब सीपी में क्या करते थे, आप याद करो, सीधा हम लोग जो है 120% निकाल देते थे। क्या कर देते थे? 120% निकाल देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इसको जो है 120% उल्टा कर देंगे, यानी वो 120 नीचे मतलब 120/100 कर देते हैं, यहाँ 100/120 कर देंगे, बस हो गया, ठीक है। अब इसको भी आप सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका ऐसे करके आप काटो, ठीक है। फिर 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, अब उसके बाद जो है 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 1500, यहाँ ही 1500 निकल गया, ठीक है। तो यह भी एक कॉन्सेप्ट है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। इस ऐसे भी बना सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं इससे लग रहा होगा छोटा, कम पड़ रहा हो, ठीक है। लेकिन आप जैसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, दोनों तरीके से आप बना सकते हो, ओके। बशर्ते यहाँ पे गौर करना है आपको, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ताकि जो सब नहीं समझे उनको भी समझ में आ जाएगा। देखो, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग के पास सीपी नहीं है। सीपी रहता तो आराम से गुणा कर देते, भैया इतना परसेंट है, 120% रहता है, 120 निकाल देते हैं। यहाँ पे है मेरे पास एसपी, तो एसपी रहने देते हैं, बशर्ते जो हम 120/100 लिखते हैं उसको उल्टा कर देते हैं, 100/120 कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, बस ये उल्टा कर देना और कुछ नहीं, ओके। तो यह थोड़ा सा जो है याद करने वाला चीज होता है, अगर भूलोगे तो इसमें क्या होगा, आपका चला जाएगा फिर। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप इसी से लेके चलो, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा सर, कितना लंबा बता रहे हो, इसका एक जो है इतना लंबा नहीं होगा एक्चुअली। आप जो है पहला इतना काम माइंड में करते हो,
जो कि सीधा बात है। अब आगे का यही 2 लाइन में आपका काम हो जाएगा। और जानते हो एक चीज़ याद रखना, कुछ बच्चे तो इसको लिखते भी नहीं हैं। जब आप बनाना इसी तरीके से चालू कर दोगे ना, तो आपको फट से मालूम हो जाएगा भैया 1800 बटे 120 गुना 100% का मान निकालना है, तब गुना 100 कर देते, सीधा लिख देता है बच्चा। अब जब सीधा कोई बंदा लिखता है तो आप देखो सेम यही रूल यहाँ फॉलो होता है, सेम यही रूल फॉलो होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मन में करो कि भैया 1800 बटा 120 गुणा 100 करते हैं, तो आप इसको और इसको जो है मैच करवाओ, देखो दोनों हूबहू एक जैसा लगेगा, है ना। ओके, तो दोनों एक ही चीज है, बस सॉल्व करने हैं आपको, बस आपका कहानी खत्म हो जाएगा। तो बताओ कुछ एक्स्ट्रा इसमें है? नहीं है। तो जब सीखोगे ना तो आप खुद ब खुद उस तरीके से बनाने लगोगे। जब नहीं सीखे हो तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लंबा, लेकिन इस यह गौर मत करना कि यह लंबा है, मैं बार बार यह चीज बोलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखना, एक व्यक्ति जो है 3564 में एक सामान को बेचते हुए 19% की हानि उठाता है, 19% की हानि उठाता है, तो उस सामान का क्रय मूल्य क्या है जरा ये बताना, ठीक है। तो अब तो आपके सामने ये आ गया है, ठीक। ऊपर लाभ था तो भैया अब यहाँ पे हानि हो रही है, तो अब जल्दी से इसका जवाब दे दो, ठीक है, बन जाएगा। ओके, अब आप डायरेक्ट बनाओ, वैसे बनाओ, आपको जो सटीक लगे वैसा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जल्दी कीजिए। देखिए यहाँ पे है 3564 में सामान खरीदा, तो भैया 100 में खरीदा होगा और जो है 119% में जो है यहाँ पे बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल 119% का मान दिया हुआ है 3000, सॉरी सॉरी मैं भी ना क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पे लॉस हो रहा है ना जी, 19% का हानि हो रहा है ना, तो 19 घट जाएगा, 100 में क्या होगा, 19 घट जाएगा, मैं तो यहाँ जोड़ दिया, 1 मिनट। तो ये 100% हो गया, 19 घट गया तो यहाँ पे 81 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो अब देखना एसपी तो मेरा यही है, एसपी क्या है, 81 है, तो 81 का ही ना मान होगा, 81% का मान होगा ये 3564, क्योंकि सामान इतने में ही बिक रहा है, तो यही मेरा 3564 जो है मेरा एसपी रहेगा, क्या रहेगा, ये एसपी रहेगा। ओके, तो अब 1% का मान निकालो, 3564 बटे 81। अब 100% का अगला स्टेप का है लिखना, अगला स्टेप को थोड़ा सा कम करते हैं, धीरे धीरे कोशिश करते हैं, आपको क्वेश्चन करवाते करवाते ही जो है इसका आदत हम कम ही कर देते हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो सिंपल है 100% का निकालना है, यहीं पे गुना 100 कर दो, ठीक है, बस। अब यहाँ पे भी 100 है, ठीक है, आप इसको एक जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप जो है कब से ध्यान रहेगा बाद में, सीधा 100% का मान निकाल दो। ओके, तो यहाँ पे अब जब काटा पेटी मचाओगे तो आपका काम ऐसे भी खत्म हो जाएगा। तो 6 4 10 15 3 18 9 9 से कट जाएगा, कहीं ना कहीं 81 से भी आई थिंक सो डायरेक्ट कट जाएगा, तो खैर 9 से आराम आराम से काटते हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पे तो 9 9 81 और फिर नाइन्थ 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो 8 बच गया, 8 यहाँ पे 9 8 जा 9 9 जा 81, 9 6 जा 54। तो यहाँ पे जो आपको ये देखने को मिलता है, फिर से 9 से इसको काट दो, 9 4 जा 36 और 9 4 जा 36, तो यानी 4400 रुपया में जो है सामान को इनके द्वारा खरीदा गया होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं आपको चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे किसी वस्तु को 120 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, ठीक है। तब यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि आपने ऊपर सीख चुका है, ठीक है, तो थोड़ा सा बदलाव तो करना जरूरी है, तब मजा आएगा, ठीक है। तो किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर जो है 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। तो अगर उसी वस्तु को 128 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। तो एक तो पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, क्योंकि अभी आप उस पर सीखे हो, उस पर चले हो, ठीक है। तो पहले सिंपल उसी पे लेके चलूंगा आपको, तब फिर एक अंदाजा मालूम होगा, फिर तो भैया अपना शॉर्ट ट्रिक तो है ही है। नेक्स्ट तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, ठीक है। लगभग क्वेश्चन है मेरा रहता है कि मैं जहां तक को शॉर्ट ट्रिक दूं, ताकि आपको एक पढ़ने में जो दिलचस्पी बढ़े मैथ में, ये चीज के लिए, ठीक है। चलो, तो देखो 120 में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। तो एक चीज ध्यान देना, 128 तो बाद की चीज, 128 बाद में देखा जाएगा कि बेचने पे क्या होगा नहीं होगा, वो बाद की चीज है, ठीक है। तो मेरे सामने इतना तो हमको ऑलरेडी मालूम है, 120 रुपये में बेचा जा रहा है, 25% का लाभ है, तो हमें तो सीपी तो चाहिए भाई, सीपी चाहिए, ठीक है। तो सीपी चूंकि आप निकाले हो, सीपी आपको मालूम है, तो भैया सीपी मेरा 100 रहेगा, ठीक है, और एसपी 25% का लाभ जा रहा है, 25% बढ़ जाएगा, यानी 125% बढ़ जाएगा, तो 125 मेरा एसपी निकल के आ गया। तो 120 में बेचा जा रहा है ना जी, तो यहाँ पे 125% का ही तो मान 120 हो जाएगा, क्योंकि 125% जो है वही मेरा 120 है। अब हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे, तो 120 बटे 125 हो जाएगा। मैंने क्या बोला आपको, डायरेक्ट 100% निकालना है, तो सिंपल इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, जल्दी से बताओ, इससे मेरा सीपी निकल जाएगा, क्योंकि 100% किसका मान है, सीपी का है ना, तो सीपी निकल जाएगा। तो 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 पंजे 125, और 5 से जो है 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 बार में जो है खत्म हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96 जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 96 इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। तो अब एक चीज देखना, अब आपको चाहिए लाभ प्रतिशत,
लेकिन गौर करना, हम बेच कितने में रहे हैं, 128 रुपया में अगर हम बेचते हैं तो हमें लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो एक चीज गौर करना, आपने 96 रुपया में खरीदा क्योंकि सीपी आपको मालूम है। अब दूसरा केस जो है यहाँ पे बन रहा है कि अगर उसको हम 128 रुपये में बेच देते हैं तो इसमें फायदा हुआ कि नुकसान, आप ही बताओ। ये कल वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, आधा आज था आधा कल वाला था। तो 96 रुपये में मैं खरीद रहा हूँ, 128 में मैं इसको बेच रहा हूँ, तो भैया कितना का फायदा हुआ जरा ये बता दो। तो यहाँ पे सिंपल है, 9 3 12, तो यहाँ पे 32 का जो रुपये का जो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अब पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट परसेंट। तो आपको सिंपल मालूम है, प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ मेरा 32 हो गया। किस पे लाभ होता है, 96 पे होता है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। तो अब सिंपल है, इसे जो है बस सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे जो है 2 हमको 32 3 दूनी 6 3 तिया 9, ठीक है। तो हो तो डायरेक्ट तो गया यार 3 बार में, ठीक है। यहाँ पे 3 बार में खत्म हो गया, तो 100 बटा यहाँ पे 3 देखने को मिल रहा है, ये परसेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सो कहीं मिस्टेक आपको देखने को मिल रहा है। एक मिनट होल्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कैसे भी करके 33 जो है 0.3333% होना चाहिए, ओके। लेकिन यहाँ ओवरऑल 33% देखने को मिलता है। तो एक बार चेक करते हैं क्या यही है, हाँ यही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक है। एक बार जो है चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को फिर से, ठीक है। तो 100% था, 125 था, 125% का मान जो है 120 है, ठीक है। तो 1% का मान निकालने 120 बटे 125 हो गया, और 100% का निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 चौक 100, 25 पंजे 125 हो गया, 5 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 24 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9 96 रुपया। तो 96 मेरा ये हो गया, 128 में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो 128 में बेचा जा रहा है, तो 6 2 8 और 9 3 12, यानी सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। तो मिस्टेक क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो 33% जो है लगभग में दिया हुआ है, ठीक है। क्या चीज में दिया हुआ है, लगभग में, ठीक है। तो 33% इसका आंसर आपको देखने को मिल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे करता है। यहाँ देखिएगा, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% हानि। सॉरी 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 सॉरी, एक चीज, इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको नहीं दिया यार, तो आपको मजा ही नहीं आएगा। आप बोलोगे धोखा दे दिया, दे दिए आप बोले लेकिन दिए नहीं। थोड़ा सा एक चीज देखना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए एक चीज समझो, 120 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो इतना तो आपको ऑलरेडी मालूम चल गया कि भैया 120 का ही मान 125% है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे जो है आप जो करवाए हो और यहाँ पे जो करवा रहे हो दोनों तो सेम ही है, बस खाली पलट दिए हो। क्या कर दिए हो, पलट दिए हो, ठीक है। तो देखना, यहाँ पे आपको जो है पहला एक स्टेप ये लेके चलना पड़ा, दूसरा आपको ये स्टेप जो है लेके चलना पड़ा। लेकिन यहाँ पे वह जो है आपके लिए जरूरी नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक ही स्टेप में बन जाएगा, शॉर्ट ट्रिक का यही मायने है, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, पहले इसको गौर किया जाता है, ठीक है। तो एक चीज देखना, अगर यह बोलता कि यहाँ पे जो है उस वस्तु को 30% लाभ में बेचने, 30% में लाभ में बेचा जाए, 30% में लाभ में बेचा जाए तो कितना फायदा होता, 30% परसेंट में देता तो परसेंट में पूछ रहा होता, क्या चीज पूछ रहा होता, परसेंट में। तो जो चीज पूछ रहा होता है हम उसको इधर लिखते हैं, ठीक है। तो परसेंट में पूछता तो इधर परसेंट रखते हैं, यानी 125 को इधर और 120 को इधर कर देते हैं। लेकिन यह जो है नंबर में पूछ दिया है ना, क्या चीज पूछ दिया है, नंबर में पूछ दिया है, तो हम तो नंबर पे ही काम करेंगे ना। तो नंबर को इधर रख दिए हैं, इसीलिए हम जो 120 को इधर बदल के रखे हुए हैं, और कोई बात नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 120% का मान 125 है, सॉरी 120 का मान 125% है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 125 बटे 120 हो जाएगा। यह एक जो है यहाँ परसेंट लगा दो, क्योंकि एक का मान इतना परसेंट बनता है, यानी 1 रुपया रहेगा तो उसका इतना परसेंट बनेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे 128 का निकालना है, किसका निकालना है, 128 का निकालना है। तो 125 गुणा 120 और 128 काट छाट करो, यहाँ पे परसेंट तो लगा हुआ ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर था पिछले बार तो नंबर यहाँ पे निकलता था, अभी परसेंट है तो परसेंट लगा हुआ रहेगा। अब जब इसे काट छाट करोगे तो आपका जो है वही 33 निकलेगा। तो चलिए जल्दी से काट छाट ही देते हैं, ठीक है। इसको बचा के रखने से फायदा क्या है, ओवरऑल यहाँ पे आपका आंसर जो निकलेगा 133.33 निकलेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि 100% इसमें जो है वह मेरा सीपी रह गया, 100% क्या हो गया, सीपी, क्योंकि सीपी मेरा हमेशा 100% रहता है। अब जो फायदा कितने का हो रहा है, 33.33 का, 100% तो मेरा सीपी हुआ, और 33.33 जो निकला हुआ फायदा हुआ, तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा यह जो 33.33 है यही हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक हुआ, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, पहले पूरा क्लास कर लो, फिर दोबारा इस
ट्रिक को अलग से देखना, ठीक है। नहीं समझ में आया जिनको उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तब जाके आपको यह ट्रिक भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से काटते हैं और काट के बस सिंपल इसका जो है निकाल देते हैं, ठीक है। चलिएगा पहले तो आप यहाँ पर 5 से यहाँ पे सिंपल कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और पंजे 25 में भी नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट चलिए देखिए, अगर दिख रहा है तो देखिएगा, ठीक है। आई थिंक दिख तो रहा होगा, ओके देखिएगा। 5 टू 10 और 5 4 25, तो यहाँ पे 5 टू 10 5 4 20 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे 2 से काटते हैं या 4 से ही काट देते हैं, तो 4 3 12, 4 2 8, 4 6 24, फिर 2 3 6, 16 दूनी 32, ठीक है। तो 4 यहाँ पे 400 बटे कितना हो गया, 400 बटे 3 हो गया, क्या हो गया 400 बटे 3, तो 16, हाँ 16 गुना 25 करेंगे तो 400 बटे 3 हो जाएगा। तो अब देखना 400 बटे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप 400 बटे 3 को डेसिमल में निकालोगे तो चलिए यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ दिखा दे रहे, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ओके देखिएगा ज़रा। अब यहाँ पे जो है 400 बटे 3 को, तो 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। 3 के बाद एक बचा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 .33, अब परसेंट तो लगा हुआ ही है, परसेंट लग गया। तो यहाँ पे 100% था मेरा, क्या 100% मेरा था सीपी, और यह जो है 33.33% इस पे लाभ है, क्योंकि 128 में हम बेच रहे हैं ना, तो 128 जब बेचते हैं, ठीक है, तो यह मेरा क्या है विक्रय मूल्य है, यानी बेच रहे हैं, तो इसमें जो खरीदे होंगे उसका भी मूल्य होगा, जो फायदा हो रहा होगा, दोनों जुड़ा हुआ होगा कि नहीं होगा। तो यानी उसी तरीके से परसेंट में भी दोनों जुड़ा हुआ है, तो यानी 100% तो पहले हटा दो, क्योंकि यहाँ पे जो है 133 है, 133 में तो 100 तो चला गया, तो 33.33% ही तो बचा मेरा, तो वही मेरा क्या हो गया यहाँ पे फायदा हो गया, ओके आया समझ में। यह भी एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो इसी इसको साथ में इसको भी लेकर के चलेंगे सब क्वेश्चन में, थोड़ा थोड़ा करके भी समझ में आ जाएगा तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई, ठीक है। तो बताएं कि 1040 में बेचने पर मुझे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो देखो 950 में बेचा तो 5% का हानि हो गया, अगर 1040 में बेचा होता तो उसे जो है कितना परसेंट जो है फायदा हुआ होता, ठीक है। सिंपल है, ऊपर में यहाँ पे जो है 5% का ऊपर जो यहाँ हानि दिया हुआ है, ऊपर में यहाँ फायदा दिखा रहा था, तो इसी तरीके से थोड़ा मोड़ा तो क्वेश्चन तो आगे पीछे होगा ही, ठीक है, सीखने के लिए, ठीक। चलिए जल्दी बनाइए, लाभ वाला किए अभी हानि वाला बनाइए। इसमें भी जो है दोनों तरीका कर सकते हो, ठीक है, आपको जो सटीक लगे, ओके आप दोनों कर सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है। जल्दी कीजिए। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, पहला तो सीपी हमें मालूम नहीं, तो सीपी मेरा 100 हो जाएगा, ठीक है। और हमें जो है 5% की हानि हो रही है, तो मेरा एसपी कितना 95% हो गया, तो इसी का मान तो दिया हुआ है, क्योंकि 950 में बेच रहे हैं ना, तो 95 का ही तो मान दिया हुआ है। तो आप एक काम करो, 95% का मान कितना हो जाएगा, सिंपल है 950, तो अब सीधा 100 का निकाल लो, इतना तो एक्सपीरियंस अब हो जाना चाहिए, ठीक है, इतना तो एक्सपीरियंस आपको हो जाना चाहिए। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 950, 95 तो नीचे आ जाता था, गुणा सीधा हम 100 लिख देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बार में गया, तो यानी सामान का जो है खरीदे होंगे कितना में 1000 में, तो क्योंकि 100% मेरा सीपी रहता है, देखो 100% सीपी माने हैं, तो यहाँ पे 1000 में मैंने सामान को परचेस किया है, खरीदा है, तो बोला 1040 में बेचा जाए तो कितना का लाभ होगा। भैया 1000 में सामान खरीद रहे हैं, 1040 में बेच रहे हैं, तो कितना का फायदा हो रहा है, साफ है, अब तो इजी है, 40 रुपए का। तो 40 रुपए का फायदा किस पे हो रहा है, तो इस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है, सीपी नीचे चला गया, परसेंट निकालने के लिए गुना 100 कर दिए, तो सिंपल साधारण बात है, धराधर कर लो। तो भैया 4% का यहाँ पे लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है 4% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, अब बताना कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब देखना इसको भी जो है आप दूसरे तरीके से बना सकते हो, इसको भी आप दूसरे तरीके से बना सकते हो, जो मैंने इधर बताया था। एक चीज गौर करना है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे सेम वही करते हैं कि आप एक चीज गौर करना, इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज गौर करो, यहाँ पे जो है हमें पूछा जा रहा है नंबर में, क्या चीजें पूछा जा रहा है नंबर में, तो नंबर को हम इधर ही रखते हैं। तो 950 का मान जो 950 किसका वैल्यू है, 95% का वैल्यू है कि नहीं, बिल्कुल है ना। 950 95% का वैल्यू है, तो 1 रुपया किसका वैल्यू होगा, 95/950 का होगा, ठीक है। आप यहाँ भी काट सकते हो, तो 1/10 बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/10 बन गया, ठीक है। एक का वैल्यू निकल गया, हमें क्या चाहिए 1040, तो 1040 का वैल्यू निकालना है, तो 1040 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे 1/10 गुना 104 करोगे, ठीक है। ये करोगे, ठीक है। तब 10 ये खत्म हो गया, तो क्या हो गया 104% आपका निकला,
4% जो है आपका निकला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ अब जो है 104% आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 104 जो है आपका हो गया। अब देखना फिर वही चीज़, 104 मेरा क्या है, क्योंकि हम बेच रहे हैं 1040 में ना, तो यानी 104% में बेच रहे हैं। तो बेचने में क्या होता है, जो हमारे सीपी होता है, जो मैंने खरीदा रहता है वह भी रहता है और लाभ भी इसमें जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो यानी 100% तो मेरा खरीदा हुआ चीज़ है और 4% ऊपर से मेरा लाभ जो हो रहा था वह भी तो है। तो यानी इसका 4% निकला, देखो यहाँ भी 4% निकला। तो बताओ यह अभी मजेदार है कि नहीं। आई थिंक आप लोगों में से लग रहा होगा कि इसको कब साथ छोड़ दे, इसको पकड़ ले, ठीक है। बहुत को लग रहा होगा, आज जो जो सक्षम है पकड़ने में तो भैया पकड़ लो, सबसे बेस्ट तरीका होता है ये, ठीक है। झंझट आपका दूर रहता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ठीक है उसी तरीके का क्वेश्चन है। कमल ने 4800 में एक पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदा, ठीक है। 20% इसकी मरम्मत पर खर्च कर दी, लो, ठीक है। अब क्रय मूल्य में वह कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि इतना रुपया शुद्ध लाभ, ओनली प्रॉफिट, देख लो ओनली प्रॉफिट 1440 रुपया होना चाहिए, ठीक है। तो बन जाएगा, बना लो, ठीक है। तो यह कुछ जो है उससे डिफरेंट है क्वेश्चन और ईजी ही है, ठीक है। बना लो, जल्दी करो, जल्दी कीजिए। इसमें मरम्मत के बारे में तो कल ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर मैंने कर दिया था कि भैया जब भी मरम्मत हो रहा है तो खर्च आपका बैठ रहा है, ठीक है। तो वह भी आपका क्रैमुल के ही अंदर आ जाएगा, यानी खरीदा ही है आपने, ठीक है। ओके, मोबाइल का मैंने एग्जांपल भी आपको कल दिया हुआ था। देखिएगा जरा, 4800 में जो है एक पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदा, 20% जो है मरम्मत में लगा, ठीक है। तो 4800 में खरीदा, 20% तो खर्च बैठ गया। किसका 20% बैठेगा, जितना में खरीदे होगे उसी का। देखना जरा, अब यहाँ पे क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है 20% निकाल के जोड़ दो या फिर सीधा 120% निकाल दो। क्योंकि देखो 20% निकालोगे फिर जोड़ोगे तब मालूम चलेगा कि भैया ओवरऑल इतना रुपया लगा, ठीक है। तो हम जो है 20% निकालने से अच्छा है 120 निकाल देते हैं। इसमें पूरा पूरी पता चल जाएगा कितना रुपया मेरा खरीदा हुआ है और कितना जो है मेरा लगा, दोनों मिल करके निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 120 निकाल देंगे, जैसा कि एसपी में देखने को मिलता था उसी तरीके से, ठीक है। तो 120% निकाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, 0 हो गया, 12×96 9 हो गया, और 9×8 = 57 हो गया, ठीक है। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 12×96, ठीक है, 9×48 9×8 = 17, ठीक है। तो 5760 रुपये इसका सीपी बन गया, ठीक है। अब शुद्ध लाभ चाहिए भैया को कितना, 1440 रुपये चाहिए, यानी 1400 रुपया, 440 रुपये लाभ चाहिए। तो एक चीज देखना, 1440 सिर्फ लाभ चाहिए, यहाँ पे ना इसमें क्रय मूल्य है ना विक्रय मूल्य है। इसी का क्या कहा है भाई, परसेंटेज बदल दो ना, और क्या बोला है। तो भैया परसेंटेज 1440 हो गया। अब हमारा सीपी चाहिए, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए नीचे सीपी रखते हैं, तो सीपी मैंने नीचे रख दिया, अगुणा मैंने 100 कर दिया, कहानी खत्म। तो 0 0 खत्म हुआ, और ये जो है 4 बार है, 44×56 4 बार में हो गया। अब 4 से यह 25 बार में हो गया, तो हमें जो है ओवरऑल 25% का प्रॉफिट जो है मिल देगा। तो अगर 1440 में शुद्ध लाभ चाहिए तो 25% लाभ हमें मिलेगा। परसेंटेज है बस चेंज करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए ये हो गया क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब सेम वही चीज है, वही 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 नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिएगा, एक मशीन का लागत मूल्य, लागत मतलब जो पैसा लगा है भैया, सीपी जो है क्रय मूल्य जो खरीदते हो 375, इसमें जो है 20% के नुकसान पे बेचा गया, ठीक है। तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना प्रतिशत है, लो। सबसे मेन चीज जो है इसका क्वेश्चन का जड़ यही है, बाकी तो सब कुछ ईजी है, जड़ वही है, ठीक है। जल्दी कीजिए। अब इसमें एक चीज आपको दिखाएंगे, एक चीज आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन आपके साथ क्या चालाकी भी करता है, ठीक है। बताते हैं अभी, ठीक है, जल्दी कीजिए। अब देखना जरा, यहां पे है पहला तो बिक्री मूल्य, यह आपका एसपी दिखेगा, ठीक है। नीचे लिख देते हैं, ऊपर में भी ढक रहा होगा, ठीक है। ये आपका एसपी है, ठीक है, और लागत मूल्य सीपी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है बिक्री मूल्य के, किसके, बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में, बिक्री मूल्य के, ठीक है। एक चीज देखना, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया 375 है, ठीक है, तो यह मेरा सीपी है। अब 20% नुकसान जा रहा है ना, तो 20% नुकसान जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 80% निकाल लेंगे। तो 80% जैसे ही निकालेंगे तो हमारा एसपी बन जाएगा, तब भैया उसका परसेंट निकाल देंगे, उसका क्या करेंगे, परसेंट निकाल देंगे। बहुत बच्चा का मन में ऐसा चल रहा है, लेकिन रुक जाना जरा, ठीक है। यह 375 जो है ये छलावा है, ये क्या है, छलावा है, इसका यहाँ कोई काम है ही नहीं, ये आपसे जो है छल कर रहा है। तो एक चीज देखना, हमारा यहाँ पे टोटल काम परसेंटेज में ही हो जाएगा, ये जो है फालतू है, ओके। देखना कैसे, तो 100% में मैंने सामान खरीदा है, 20% का नुकसान जा रहा है, तो बेचे कितना में होंगे, 80% में, या परसेंट हटा भी सकते हो, 100 रुपये में खरीदा, 80 रुपये मैंने बेचा, ठीक है। समझ में आया। अब देखना उसके बाद बोल रहा है बिक्री मूल्य के, किसके, बिक्री मूल्य के, तो बिक्री मूल्य 80 है ना, तो 80 के, तो के वाला पोर्शन जो है नीचे चला जाता है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, लागत मूल्य का। तो लागत मेरा 100% चल रहा है, 100 हो गया, परसेंट तो ऐसे भी कट जाएगा ऊपर नीचे, अब परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे ये कटा, 4 से 4 टू जा 8, 25 बार में हुआ, 2 5 जा 10, तो सिंपल 125%। तो यहाँ पे जो है जो लागत मूल्य था वह बिक्री मूल्य से 25% ज्यादा था, यानी 25% ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पे गौर करना पूछा जा रहा है ओवरऑल, ज्यादा तो 25% है, लेकिन ओवरऑल वह कितना है, ओवरऑल बिक्री मूल्य से 125% है, बिक्री मूल्य का 125% यहाँ पे है, तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो एक चीज बताओ, 375 का यहाँ जरूरत था नहीं था, वो फालतू आपको उलझाने के लिए दिया था। आप क्या करते, सबको निकालते, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह मेरा क्या है, सीपी है, यह एसपी है, तो यहाँ पे एसपी का पूछा था तो एसपी नीचे डाल दिए, सीपी ऊपर डाल दिए। तो आप अगर 375 का भी जो है यहाँ पे एसपी निकालते, फिर आप क्या करते, ऐसे ही सीपी को ऊपर रखते हैं, एसपी को नीचे रखते हैं, 375 ही जो है उसको कैलकुलेशन करके आगे पीछे करके गुणा करके लिखते, तो ये एक टाइम बर्बाद था, जबकि इसका आंसर सिर्फ परसेंटेज में ही निकल जाता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपको छल करने के लिए दिया जाता है, ताकि आप टाइम इसमें लगाओ बेफिजूल। अगर किन्हीं को कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो पक्का वो इसमें टाइम लगाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 31 में एक किताब बेचने पर एक व्यापारी को जो है अपनी लागत का 7% की हानि होती है। यदि वह उसी किताब को 35 रुपए में बेचे तो उसे बेचता लाभ हुई या हानि, ठीक है। उसे बेचने के बाद जो है इसे लाभ हो गया हानि ना, जल्दी से बता दो, ठीक है, जल्दी करना। ऐसे देखो, एक मैथ बनाने का जो है ना बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अब इस तरीके के क्वेश्चन जो ऊपर आपको सिखाए थे, ठीक है, ऐसा जो है सेम ऊपर की तरह ही ये क्वेश्चन है। इसका जो है एक बगल में शॉर्ट तरीका आपको यहाँ देखने को मिला था, बस वही, ऐसा नहीं है, और भी तरीका है। लेकिन धीरे धीरे करके मैं भी, अगर होता है ना क्या कि जब प्रैक्टिस सेट वगैरह बनाते हैं तो जाके 2 3 4 तरीका बता देते हैं साहब, क्योंकि उस समय हर तरीके का बच्चा होता है, जिसको जो समझ में आता है यूज कर लेता है। यहाँ पे क्लास है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बेसिक हो गया, एक शॉर्ट हो गया। अब अल्टरनेट तरीका तो बहुत सारा होता है यार, हर एक चीज बताएंगे तो पता चलेगा क्लास बहुत लंबा हो गया। एक लॉस प्रॉफिट चलने में जो है 6 7 8 क्लास पहुंच जाएगा, इतना भी जरूरी नहीं है। वो सब भी क्लियर होगा, क्योंकि सब तरीका मेरे को अच्छा लगता है बताना, आप लोग में बहुत सारा पसंद करते हो, सब अपना अपना स्टाइल से जो है अपना तरीका चूज कर लेते हो, किन्हीं को ये तरीका पसंद आया, किन्हीं को वो आया, किन्हीं को वो आया, सब सेलेक्ट कर लेते हो उसमें से, ठीक है। तो बहुत ऐसा होता है, खैर वो सब भी करवाएंगे, क्योंकि एक तरीका से कभी क्वेश्चन मैथ बनता नहीं, चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सबका अलग अलग तरीका होता है यार, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तब तरीका भी अपना बना सकते हो। इट्स अमेजिंग, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। अब इसी का देखना एक और तरीका है, अगर वो चाहूंगा बता दूंगा, वो आपको और इजी लगेगा, कहो यार कितना मजेदार है, लेकिन थम जा जरा, ओके। उतना भी काफी नहीं है, नहीं तो माइंड उलझ जाएगा, ओके। पता चला बेसिक सीखने के लिए फाउंडेशन क्लास ज्वाइन किए हैं, और पता चला सब कुछ भूल भाल के बैठ गए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक दिमाग में बैठ गया, बेसिक तो समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो बेसिक पकड़ में आएगा, शॉर्ट ट्रिक अपने से बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसलिए वो तरीकों को स्किप करो, जो 2 तरीका है उसी पे रहने दो, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज दिमाग लगाना, उस या जो बगल में शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ उससे भी ज्यादा ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है, लेकिन फिर कभी, ठीक है। चलो अब देखना, यहाँ पे कह रहा है 31 में एक किताब को बेचने पे एक व्यापारी को 7% का जो है हानि होता है। देख चीज गौर करना, यहाँ पे तो पहला जो जनरल तरीका है भैया, 100% मेरा सीपी है, 107 सॉरी 7 का 7 का हानि हो रहा है ना, तो यह मेरा 93% बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है 31 में बेचा जा रहा है ना, 31 में क्या कर रहा है, बेचा जा रहा है, तो 31 मेरा जो है 93% का मान है, ओके। तो 93% का मान जो है 31 है, सिंपल है, हम लोग 1% निकालो और या तो डायरेक्ट 100 निकाल लो, ठीक है। तो हम लोग तो एक समझ गए हैं कि एक फालतू चीज़ है, सीधा 100 का ही निकालते हैं अब। तो 31/93 हो गया, परसेंटेज 100% का मान निकालना है तो 100 से यहाँ गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 31 बटा यहाँ पे 3 बार में हुआ, तो यहाँ पे जो है 100/3 जो है, यहाँ पे 100/3 ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में निकालोगे ना 3 हो जाएगा। तो सिंपल समझ लो, इतना रुपया में सामान को खरीदा होगा, इतना रुपया में जो है क्या किया होगा, सामान को खरीदा होगा, बस, ठीक है। अब बोला जाए कि अगर यदि वह उसी किताब को 35 रुपये में जो है बेचता है, कितना में, 35 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज गौर करना, यह मेरा क्या निकल गया, तो मेरा सीपी हो गया, यानी क्रय मूल्य मैंने खरीदा है इतना में, और इसमें क्या किया मैंने, इतना इतना मैंने बेचा, इतना में क्या किया है, बेचा है, ओके। तो सिंपल है, अब जो है आप इससे फायदा निकाल लोगे या फिर नुकसान जो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है ये आप ही को मालूम करना है। तो एक चीज देखना, यहाँ पे 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं, एक दूसरा तरीका है 33.1/3, ठीक है, ओके। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ तो 35 है, यहाँ 33 है, तो हम 33 रुपये 1/33 1/3 में खरीदे हैं, 35 से बेच रहे हैं, तो फायदा हो रहा है कि नुकसान,
तो ये तो पक्का क्लियर है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट तो यहाँ समझ में आ गया आपको, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा में बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो गया। अब घटा दो, क्या करो, घटा दो। तो फ्रैक्शन अगर नहीं देखे हो तो देखना, फ्रैक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो घटाना किस में है भैया, 35 में घटाओगे ना, 33 1/3। इसका सबसे लाजवाब कॉन्सेप्ट मैं अभी सिखा दे रहा हूँ, ठीक है, तो देखना जरा। आपको करना क्या है, 33 है, ये कुछ बचा खुचा है, क्या है, बचा खुचा है, ओके। तो पहला इसको 34 मान लो, क्यों, 33 से बड़ा है, 33 से बड़ा है, 34 मान लो। तो 35 में 34 घटा देंगे तो एक निकल के आया, क्या निकल के आया, एक। अब देखना, ओवरऑल यहाँ पे 3 भाग है, ओवरऑल 3 भाग है, जिसमें कि एक भाग को घटाना है, ठीक है। तो 3 भाग में एक भाग घट गया तो क्या बचा, 2 भाग बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2/3 हो गया, यानी 1.2/3 जो है यहाँ पे बच के आता है मेरा, ठीक है। अब इसी को फ्रैक्शन में बदल लो यार, और क्या। तो 3 3 1 3, 3 और 2 5, 5/3, तो 5/3 मेरा यहाँ निकल के आया। सीपी मेरा कितना है भैया, 100/3 है, 100/3 है। अब परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 करते हैं, ठीक है। तो 3 3 मेरा खत्म, 100 खत्म, सीधा 5% निकल गया। तो भैया 5% का क्या हुआ था, देख लो यहाँ प्रॉफिट हुआ है। लाभ हानि में कहीं हानि मत मार के आ जाना, तो 5% का यहाँ लाभ हुआ है, बस कहानी खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब चलो दूसरा तरीका देते हैं, ठीक है, जो कि शॉर्ट ट्रिक आपको देते हैं अलग से, इसको भी लिख ही दे रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर फील करवाता होगा, ओके। तो उसको भी सीख लेते हैं, ठीक है। जस्ट ऊपर की तरह ही आपको कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो है साइड में ही कर लेते हैं, देखो। तो यहाँ पे कह रहा है भैया 7%, तो 93%, 7% की क्योंकि कमी है, तो 93% का मान जो है क्या होगा, यहाँ पे 31 होगा, ठीक है। तो 1%, ओ हो, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, क्योंकि हमें निकालना क्या है, यहाँ पे गौर करो, हमें निकालना है 35% निकालना है, 35 ओनली 35 रुपया निकालना है, ठीक है। तो 35 रुपया वाला को इस साइड रखना होगा ना, परसेंट को तो रख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल करोगे क्या, कि आप जो है 31 का मान जो है 93% कर दोगे, ठीक है। तो सीधा एक का मान निकालोगे, 93/31%, ठीक है। इसको काट दो, 3 बार में हो गया। अब 35 चाहिए, तो 35 बराबर 3 गुना क्या करोगे, 35% कर दोगे, क्योंकि 3 निकल के आया, काट के 35 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है हो सकता है दिखेगा। चलिए, अब हो सकता है दिख जाए आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है 3 3 35, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 15, 3 3 1 10, 105 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल 105 में हम बेच रहे हैं, 105 में क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। तो एक चीज गौर करना, 105 में बेच रहे हैं, इसमें हम जो खरीदे होंगे, जो फायदा हो रहा है, दोनों मिला हुआ है ना जी। तो यहाँ पे 5% का तो फायदा ही तो हो रहा है, क्योंकि 100 में मैंने खरीदा, अब बढ़ गया तो 5% का फायदा हुआ। अगर यहाँ पे जो है हो सकता था 97 आता, तो समझ जाएंगे 3% का हमको जो है नुकसान लग गया इतना में बेचने पे। यहाँ पे 100 से बढ़ रहा है तो 5% का हमें फायदा हो गया। तो देखो 5% हुआ फायदा। तो बताओ, इतना ताम झाम से अच्छा है कि ये आपको ज्यादा, देखो कितना, 2 3 लाइन में हो गया, 2 3 लाइन में हो गया, आपको बिल्कुल जो है मजा आया होगा। सोच रहे हो इतना लंबा सच्चा भैया, वही सबसे बढ़िया है, ठीक है। अब इससे भी जो है शॉर्ट तरीका दूं आपको, ठीक है, इससे भी शॉर्ट तरीका दूं, दे दूं, छोड़ो हटाओ, चलो। फिर कभी जो है प्रैक्टिस सेट वगैरह करेगा ना, तो आपको जो है बता देंगे, या फिर मन होगा ना तो मे बी नेक्स्ट क्लास में 1 2 क्वेश्चन जो इस तरीके का डाल दूंगा, ताकि आपको जो है शॉर्ट ट्रिक बढ़िया लगे, ठीक है। 1 2 उससे भी बता दूंगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है, एक पुस्तक को 10% के, एक काम करना, ठीक है, आप इसको पहले आप बना के दिखाओ, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है, अंतर है नहीं, ठीक है। तो आप बताना, ठीक है, अपने हिसाब से आप कमेंट करके पहले बताओ, जो जो बच्चे अगर समझ चुके हैं वो जल्दी से पहले जवाब दो। एक पुस्तक को जो है 10% के लाभ पे बेचने पर इतना में बेचा गया, ठीक है। अब उसके बाद यदि इतना में बेचा जाता है तो उसका प्रतिशत का लाभ बताइए, यानी लाभ प्रतिशत उससे कितना हुआ वो बताइए, ठीक है, जल्दी से कीजिए, ठीक। इसे आप लोग खुद बताओ, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, बताएंगे बाद में, ठीक है, जल्दी कीजिए पहले। आप लोग बताओ, इसको आपसे बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है, इसलिए आप लोग इसका जल्दी से जवाब दो, ओके, जल्दी कीजिए। चलिए, अब देखिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो है 10% के लाभ पे इतना में बेचा जाता है। तो एक चीज गौर करना, 100% यहाँ पे हम खरीदते हैं, 10% का लाभ हुआ है तो 10% बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 27.50 जो है वह बेचा जाता है, तो वह तो बेचने का ही है, एसपी ही है, तो बेचने का 110% है, तो यानी इसी का मान 27.50 होगा। तो 110% का मान क्या यहाँ जा रहा है, 27.50, जीरो हटा भी दो चल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 1% का मान, ठीक है, या फिर डायरेक्ट 100 का ही निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको तो कॉन्सेप्ट मालूम चल ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट 100 का मान निकालते हैं, ठीक है। तो 27.50
बटा 110, 100 निकालना है तो 100 से यहाँ गुणा कर दिए, ठीक है। अब जल्दी से जो है काटापीटी मचाते हैं, डेसिमल हटा, यहाँ पे गुणा 100 आया, 100 तो कट गया, 0 0 कट गया, 11 से 11 दूनी 22, 11 पचे 55, तो 100 रुपये, 100% का मान 25, तो यानी 100% का मान यहाँ पे 25 आ गया, तो यानी 25 रुपये मैंने खरीदा, और पहले जो बेचा कितना गया में गया था, 27.50 में बेचा गया था। अब क्या है, 25 में खरीद रहे हैं, लेकिन बोल रहा है नहीं भैया तू 25.75 में ही बेचेगा, 25.75 में ही बेचेगा, तो कितना का लाभ होगा, ठीक है। तो देखो 25 में मैंने खरीदा, अब बोल रहा है नहीं 25 पॉइंट तुम 75 में ही बेच सकते हो, तो फायदा कितने का जा रहा है, फायदा या नुकसान पहले ये बताओ, क्योंकि यहाँ पे यह पूछ रहा है फायदा या नुकसान। तो भैया कम में खरीद रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं, तो फायदा ही तो होगा, तो यहाँ पे फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, तो देखो 0.75, कितना का 0.75, क्योंकि 25 में खरीद रहे हैं ना, 25 घटा दोगे तो बचेगा क्या, 0.75 बचे, ठीक है, सिंपल है। देखिएगा, तो यहाँ पे जो है किस पे होता है लाभ, इस पे होता है, सीपी पे होता है, तो सीपी यहाँ हो गया, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, चलिए इसको ऐसे कर दिए, गुणा जो है 100 कर दिए। अब जल्दी से काटा पेटी मचाओ, कहानी खत्म, 100 हुआ 25 दिया 75, तो यानी 3% का जो है यहाँ पे लाभ देखने को मिला, यानी ऑप्शन इस, हाँ लाभ, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। हड़बड़ी में कभी भी 3% देख करके हानि मत टिकर गया, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आया या नहीं आया बताना। तो खैर, आपको अगर समझ में आया ठीक है, नहीं नहीं आया तो कमेंट में जरूर से बताना। तो आज का क्लास बस यहीं पे एंड करते हैं। आपका क्लास जो है कहीं ना कहीं 1 घंटे से जो है ओवर आई थिंक सो हो चुका है, या 1 घंटे के लगभग में हो चुका है, ठीक है। तो फिलहाल आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जो अगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए तो कर लेना, ठीक है, नीचे रेड कलर में होगा, और बेल आइकन प्रेस कर लेना। जिस तरह का अमेजिंग जो है चाहते हो क्लास देखना, अगर अमेजिंग लग रहा है तो आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके वहाँ अपना लॉगिन वगैरह करके वहाँ ग्रैब स्टडी सिंपल लिखना, देख लो ऐप वगैरह हर जगह नाम देखने को मिलेगा। मेरा जो है टाइटल भी वही है वीडियो का, ये वीडियो नहीं जो चैनल का है, तो ग्रैब स्टडी आप स्पेलिंग इस तरीके का सर्च करो, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। तो आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय। इसमें दो था आई थिंक, ज़्यादा नहीं 4 क्वेश्चन के करीब और है, ठीक है। तो कल कहीं ना कहीं इस यह क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ, 1-2 क्वेश्चन जिसमें कि मैंने बोला तीसरा ट्रिक, तो मैं कल कोशिश करूंगा कि अगर ज़्यादा टाइम रहता है तो आपको मैं वो ट्रिक डाल ही दूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग के मन में एक एक्साइटमेंट रहेगा, भैया इतना छोटा ट्रिक है, उससे भी और छोटा होगा तो कहीं उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एक बार देखने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूंगा जरूर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, के लिए बाय बाय, थैंक यू।